हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी सीखना चाहते हैं, वो भी विशेषज्ञ द्वारा, तो आज आप इस वीडियो में समझेंगे। हमारे पास कई लोग फ़ोन कॉल्स करते थे, कई लोग कमेंट्स भी करते थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सब चीज़ें हों। हमें जो एडवोकेट मिसगाइड कर देते हैं, कई जूनियर एडवोकेट कहते थे कि हमें वो बताना ही नहीं चाहते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप एक ही बार में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सबसे फर्स्ट तो साथियों मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या जो भी नए एडवोकेट हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो अपने क्लाइंट को कभी मिसगाइड ना करें। ये नियम है, सरकारी नियम। इनको देखे बिना ज़मीन की रजिस्ट्री ना करवाएं। यानी कि रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। यानी कि भाई इसका डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, 143 है, 80 है, आकार पत्र 41-45 है, उसका लेआउट है, उसका नक्शा है, उसका म्यूटेशन कोई केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें आप चेक करवाएं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बताते हैं कि अब रजिस्ट्री कैसे कराएं, उन सभी पॉइंटों के बारे में, 5 चैप्टर्स के बारे में। और मैं कहूँगा कि जो लोग कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि हमारी ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी केसेस तो नहीं चल रहे, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बेहतर तरीके से, निष्पक्षता तरीके से चेक करवा सकते हैं। अब साथियों आते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप सीखना चाहते हैं तो किन किन पॉइंटों पर ध्यान दें। देखिए, अगर आप ऐसे ही चलेंगे मन मुताबिक तो नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक ई बुक बनाया है, ठीक है, पूरा कोर्स, ठीक है, जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर किया है हमने सोच समझ के। ठीक है ना, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं प्लस कोर्स लेना चाहते हैं वीडियोस, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और ये बुक ले सकते हैं। अब इसमें सीखेंगे क्या और क्या क्या सीखने की ज़रूरत है वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मापन इकाइयों के बारे में आना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो भारत के। आपको आना चाहिए मापन इकाइयों के बारे में, हेक्टेयर निकालना, डेसिमल निकालना, वर्ग मीटर निकालना, वर्ग गज निकालना, वर्ग फीट निकालना, ठीक है, ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको साथियों क्या है कि आपको कानूनी जानकारी भी होना चाहिए। जैसे सेल डीड किस सेक्शन में है, इससे कितना ट्रांसफ़र होता है, कब कैंसिल होती है, इसके बारे में सारी जानकारी, गिफ्ट डीड के बारे में सभी जानकारी, वसीयत के जानकारी, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानकारी। इतनी ही जानकारी नहीं कि सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, इतनी जानकारी कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने दिनों के लिए होता है, कब कैंसिल होता है, किस एक्ट में दिया गया है, कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ जानकारी। ठीक है ना। उसके बाद सेल एग्रीमेंट, हिबानामा, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, दान विलेख, गोदनामा, आपको ये आना चाहिए क्योंकि भाई आपके पास कोई भी आ सकता है। ठीक है, इनके बारे में समस्त जानकारी। फिर साथियों रजिस्ट्री में बहुत अपवाद भी पड़े हैं, तो हमने सोच समझ के प्रत्येक अपवाद का क्लियर किया है। जैसे सेल डीड बैनामा के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है क्रेता विक्रेता के लिए। सेल डीड बैनामा खेत मकान के लिए सर्किल रेट कैसे निकालेगा, ध्यान रहे, प्लॉट का अलग, खेत का अलग, मकान का अलग सर्किल रेट निकालना बताया है। महिला के नाम स्टाम्प शुल्क कितनी छूट है, अपवाद कब है। शहरी और ग्रामीण में कितना स्टाम्प शुल्क लगता है, अपवाद क्या है। कोर्ट फीस पर छूट और अपवाद। दो रास्ते पर अगर प्लॉट है तो उसके संबंध में नियम अपवाद। प्लॉट स्टाम्प निकालने के लिए खेती का ज़मीन कैसे निकालें और उसका प्लॉट का स्टाम्प कैसे निकालें। आबादी से सटा प्लॉटिंग है अगर आपका या खेत है तो उसका स्टाम्प कैसे निकाला जाएगा। विक्रेता और क्रेता के हस्ताक्षर और गवाह संबंधी जानकारी। उसके बाद चौहद्दी नक्शा नजरी के संबंधित जानकारी। उसके बाद सेल डीड पर राज्य स्तरीय जो प्रभावी होते हैं उनके बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, 43 सेल डीड बैनामा के बाद की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज आपत्ति लगा दी, दाखिल खारिज की आपत्ति प्रक्रिया, और सेल डीड कैंसिलेशन के नियम भी पता होना चाहिए। और विवाह भी रजिस्ट्री का एक प्रोसेस होता है, तो विवाह रजिस्ट्रेशन के भी नियम पता होना चाहिए। ये सारे आपको नियम पता होना चाहिए, तो आप एक बहुत ही बेहतर रजिस्ट्री राइटर बन जाएंगे, यानी कि बैनामा लेखक बन जाएंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। या आप जूनियर एडवोकेट हैं फिर भी। इसके बाद भी हमने कई फॉर्मेट अपनी पीडीएफ बुक में डाले हैं कोर्स में, जैसे दान पत्र का, एग्रीमेंट किरायानामा, लीव एंड लाइसेंस। इतना ही नहीं, एग्रीमेंट किरायानामा में कितना वो लगेगा, आपका स्टाम्प कितना लगेगा, सब कुछ मेंशन किया प्रत्येक उसमें। सेल एग्रीमेंट, विक्रय नियम,
गोदनामा नियम, दाखिल खारिज आपत्ति, दाखिल खारिज करवाने हेतु जीपीए, तितिम्मा डीड, वसीयत, जन्म रजिस्ट्री, वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री सेल बेनामा का फुल जो कि 10 पेज का हमने बना रखा है, और ज़मीन संपत्ति डॉक्यूमेंट्स चेक करने के नियम। ये सारी चीज़ आप सीख के आप एक नंबर के टाइप रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, रिकॉर्डर मतलब वो टाइप रिकॉर्डर नहीं बल्कि रजिस्ट्री, ठीक है, करवा सकते हैं आप, बेनामा लेखक बन सकते हैं। या मान लीजिए जो जूनियर एडवोकेट है उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और सालों साल परेशानी होती है, तो भाई क्यों सालों साल परेशानी रखना, आप ये सारी चीज़ें 1 मिनट में खरीद सकते हैं, ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और फीस पे करके आप पूरा कोर्स ई बुक ले सकते हैं और उस पर वीडियो भी आपको मिलेगा। ड्राफ्टिंग का लेना चाहते हैं कोड प्रक्रिया, तो ड्राफ्टिंग का ये है, इसमें 43 मिलेंगे 100 पेज के साथ, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीमांकन है, बंटवारा है, विवाह विच्छेद है, कई चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है जी।